से या हुसैन और बुलंद आवाज से बोलें या हुसैन। तो चूंकि तज़किरा इमाम अली मकाम के हवाले से आज का ये मुबारक जलसा मुनक़िद किया गया है, अल्लाह ताला हमें आपको सबको उन्हीं की ग़ुलामी में ज़िंदा रखे और उन्हीं की ग़ुलामी में मौत अता फरमाए और कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उन्हीं के ग़ुलामों में हमें आपको सबको उठाए और परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में हमारी आपकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन अल्लाह। चूँकि वक्त भी कम है और हमारे ख़तीब ख़ुसूसी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, इसलिए मैं बग़ैर किसी तमहीद के असल बात पे आता हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 525 पर यह हदीस शरीफ है अब जो मैं आपको सुना रहा हूँ और बड़ी प्यारी हदीस है। मेरी तरफ देखिए आप, ऑपरेटर साहब अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। बड़ी प्यारी हदीस है पाक, इसको सुनिए आप। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फ़लम्मा फ़रग़तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अन्त मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन अला वरिकै क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस पाक है। सहाबी रसूल का नाम है हजरत उसामा। क्या नाम है? सब बोले क्या नाम है? उन्हें रात में कोई जरूरत पेश आई, रात में उन्होंने जरूरत का तो तस्करा नहीं किया, क्या जरूरत थी, लेकिन इतना तस्करा है हदीस शरीफ में कि मुझे किसी चीज की जरूरत थी रात में। तरक्तु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा, मुझे कोई जरूरत थी तो मैं रात के एक हिस्से में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। रात में, तवज्जो फरमाइएगा जुमले पर, रात में हाजिर हुए। कहते मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, हुजूर बाहर तशरीफ लाए तो मुझे जो ज़रूरत थी मैंने वो हुजूर के सामने रखी। हो सकता कोई मसला पूछा हो या कोई माली ज़रूरत हो, कोई शरई ज़रूरत हो, जो भी ज़रूरत थी बहरहाल उन्होंने वो ज़रूरत जब अपनी मुकम्मल कर ली और हुजूर पाक ने उस ज़रूरत का, मेरे आका ने मुकम्मल तरीके से उसका तस्फिया फरमा दिया और हुजूर ने उनका मसला हल कर दिया। तो हज़रत उसामा कहते हैं, सुनिए आप, बड़ी प्यारी हदीस है ये। हजरत उसामा कहते हैं कि मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई कि हुजूर ने जो चादर ज़ेबतन की हुई है, हुजूर जो चादर ओढ़ रहे हैं, इस चादर में कुछ है छुपा हुआ। मतलब मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई तो कहते मैंने पूछ ही लिया। मैं जाने वाला था मगर मैं गया नहीं, मैं वहीं पे रुक गया। वो कहते मैंने कहा कुल्तु मा हाज़ल लज़ी अन्त मुश्तमिलुन अलैहि, या रसूल अल्लाह ये जो चादर आपने ओढ़ी है इस चादर में कोई चीज है, ये क्या है? कोई चीज आपने जो छुपाई है ये है क्या? वो तो हुजूर ने जवाब नहीं दिया बल्कि नक्शा दिखा दिया मुकम्मल। हुजूर पाक ने चादर ही हटा दी। तो जब चादर हटाई तो उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं मैंने देखा एक तरफ हसन है और दूसरी तरफ हुसैन है। सुभान। अब जरा यहाँ चंद बातें हैं नोट करने वाली। एक तो ये है कि आपके एक दरवाजे पे रात में कोई बंदा जरूरत से आया तो यकीनन आप दरवाजे तक आते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बच्चों को बेडरूम से उठा करके गोद में ले आएं। वो बच्चे सो रहे हैं तो आप उनसे कहते हैं बेटा यहीं पे रुको, मैं अभी दरवाजे तक जा रहा हूँ और वापस आ जाऊंगा, आकर के यहीं पे तुम्हारे पास सो जाऊंगा, आराम कर लूंगा। यही होता है। एक बच्चा हो तब भी और दो हो तब तो बदरजे होला। दो को कौन उठा करके लाएगा? एक को तो ला भी सकता है ख्वाजा साहब, मगर दो को क्या मतलब है भाई दोनों को उठा करके लाने का? तो इमामे पाक के नाना जान सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, देखें आप तवज्जो करें, दरवाजे पे आए हैं तो तन्हा को नहीं लाए हैं, दोनों को लाए हैं। और ऐसा भी नहीं कि वहीं पे छोड़ के आते, दरवाजे तक लाने में इशारा इस तरफ है दुनिया वालों तुम्हारे नबी को कमरे से लेकर के दरवाजे तक की दूरी भी अपने नवासों की गवारा नहीं है। अगर मैं अपने हुजरे से दरवाजे तक आता हूं तब भी हसन और हुसैन को साथ लाता हूं और दोनों को साथ ला रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि एक को ला रहे हो, दोनों को साथ ला करके हुसैन, मेरे आका ने बता दिया हसन भी मेरा है हुसैन भी मेरा है। और इतने देर का वक्फा भी नाना जान को गवारा नहीं है। इसमें दूसरी तरफ से भी बात ऐड कर सकते हैं आप, वो ऐसे कि जैसे नाना जान बगैर नवासों के नहीं रह सकते वैसे ही नवासे भी बगैर नाना के नहीं रह सकते। वरना वो कह सकते थे कि नाना जान आप जा रहे हैं, हम तो दोनों भाई यहीं पे आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आ ही तो जाएंगे, आप रुक जाइए,
कोई वईद नहीं कि नवासों ने कहा हो नाना जान हम चलेंगे तो नाना जान ने कहा होगा यकीनन कि नवासों तुम्हें छोड़ के तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ दोनों चलो। अल्लाह अकबर कबीरा, दोनों को हुजूर साथ लेकर के आए दरवाजे पर। और अच्छा अंदाज, ये भी एक बड़ी काबिल गौर बात है साहब। जैसे रुमाल है मेरे पास, अगर चादर होती तो मैं समझाता, ओढ़ा हुआ हूं मैं चादर, तो भाई चादर में अगर आप अपने छोटे छोटे पोती पोतों को, नवासी नवासों को, छोटे छोटे बेटी बेटों को या दोनों बेटों को, दोनों बेटियों को भाई आप छुपाएंगे, तो मैं आपके दरवाजे पे आया और आपने अपनी चादर में दोनों बच्चों को छुपाया हुआ है, तो ये अगरचे मैं नहीं पहचानूंगा कि ये किसके बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं, मगर ये तो पहचान ही लूंगा कि बच्चे हैं। उनके चलने से, उनके हाथों के इशारे से, उनकी हरकतों से अंदाजा हो जाएगा। मगर हैरत है, उसामा इब्ने ज़ैद ने सवाल में ये नहीं पूछा किसके बच्चे हैं, बल्कि ये पूछा हुजूर है क्या, यानी ये भी पता नहीं चल रहा था कि छुपा हुआ क्या है। कुर्बान जाओ, छुपाने वाले नवासों, छुपाने वाले नाना का जवाब नहीं, वो छुपने वाले नवासों का जवाब। गोया के नवासे नबुव्वत की चादर में छुपे हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये चादर तत्हीर है हुजूर पाक की। हजरत गिरामी तवज्जो फरमाइए, उसके बाद जो हुआ वो सुनिए जरा आप। हजरत उसामा कहते हैं मैंने देखा कि एक तरफ हसन है और दूसरी तरफ हुसैन है। सुभान अल्लाह। कहते हैं तो उसके बाद हुजूर ने जब दिखा दिया दोनों का जलवा मुझे, तो मेरा कलेजा ठंडा हुआ और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। लेकिन उसके बाद जो हुजूर ने फरमाया वो आप सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया हाजानी इब्नाया, यानी नवासे नहीं फरमाया, बल्कि हुक्मन, जो हुक्म है हुक्मन मेरे दोनों बेटे हैं, यानी मेरी बेटी के बेटे हैं, गोया के मेरे बेटे हैं। और चूंकि हुजूर का नसब भी बेटों से, यानी हुजूर का नसब भी बेटी फातिमा ज़हरा से चला, आपके नवासों से चला। ये भी बड़ी अजीब और बात है और नुक्ता है नोट करने वाला कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती का जो नसब चला है, जो सिलसिले नसब आगे बढ़ा है, वो बेटों से नहीं बढ़ा, बल्कि आपके जो चंद बेटे अल्लाह ने आपको अता फरमाए, इब्राहिम है, कासिम है, तैयब और ताहिर है, ये दुनिया बचपने ही में फौत हो गए। अल्लाह ने इन्हें बचपने ही में उठा लिया। अल्लाह ताला ने आपका जो नसब चलाया, आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से चलाया। इससे कुछ पहले अगर आप जाएंगे तो जमाने जाहिलियत में लोग बेटियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे जमीन में। हम जिस भारत में रहते हैं, यहाँ औरतों को मर्दों की चिताओं के साथ रख के जला दिया जाता था। ऐसे संगीन दौर के बाद जो हुजूर का दौर आया, तो कैसा इनकलाब बर्पा किया कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती का नसब अल्लाह ताला ने अपने, यानी अपने महबूब का नसब बेटे से नहीं बेटी से चलाया। और मेरे हुजूर ने बेटी का ये मकाम बता दिया कि देखो बेटियों को हकीर न जानो, अल्लाह ने अगर बेटियां ही बेटियां दी हैं तो दिल थोड़े मत करो कि हजरत बेटे नहीं है तावीज कर दो। ठीक है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, अल्लाह दोनों निशानियां दे, लेकिन किसी पे ना हो तो दिल थोड़े मत किया करो। किसी पे 4 बेटे, कभी वो तो नहीं कहता कि एक बेटी हो जाए, 4 बेटियां हो गई तो बेटों के लिए तड़प रहे हो। अरे अल्लाह से दुआ मांगो, मगर ये क्यों सोचते हो कुछ नहीं मिला। तेरे घर में बेटियों की बहारें आ गई यार, क्या कुछ नहीं मिला तुझे? बता, हुजूर की जमानत तो तुझी को मिली है। मेरे हुजूर की सनद सही से हदीस शरीफ है, आका ने फरमाया मन कान लहू सलासु बनात फादबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। हुजूर कहते हैं अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे और वो बाप उन तीनों की अच्छी तरबियत करे और साहब बेहतरीन संस्कार दे, दीनी संस्कार दे, व ज़व्वजहुन्ना और शादी कर दे। हुसैन के नाना जान फरमाते हैं कान लहुल जन्ना, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत दे रहा हूं। अब एक सहाबी थे, उन्हें तो बड़ा इश्तियाक रहता था, वो खड़े हुए कहा हुजूर अगर इन काना लहू बिनतान, हुजूर अगर 2 हों तब। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पास तो 2 बेटियां हैं और मैं तो इस आदत से महरूम रह गया। तो रुखे मुस्तफ़ा पे गुलाब क्या है मियाँ, गुलाब से भी करोड़ों दर्जे बेहतर मुस्कुराहट खिलने लगी। सुभान अल्लाह, वो मुस्कुराने लगे और मुस्तफ़ा के लब खुले, वो लब जिसके बारे में कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर ने फरमाया सहाबी, अल्लाह जिसको 2 बेटियां दे उसे भी जन्नत का मुज़्ज़ा सुना रहा हूँ।
मेरे मुताले में एक बेटी का तस्करा नहीं आया है, मगर हदीस की शरह में ये लिखा हुआ है कि हुजूर से अगर एक बेटी का भी सवाल होता तब भी हुजूर के दामन करम से यही जवाब मिलता। तो अब है बेटियों वालों, अगर तुम्हारे सामने कभी कोई बेटी को मनहूस समझने की या बेटी को कमतर समझने की बातें करे तो उसको कह देना हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनका नसब बेटी से चला है। हमारे नबी ने बेटी को इतना मकाम दिया है कि बेटियों की अच्छी तरबियत करो, उनकी शादी कर दो, तो हुजूर ने जन्नत का परवाना दिया है। लिहाजा बेटियों को कभी कम न समझना, बल्कि ये चार मिसरे सुनो कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से।